Dum 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 Sri Lanka Sri Pavi Abtabad Kamoki Tenuki चिक चिक पाक चुक 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 मेहनत के बिना आर्टिस्ट नहीं है। मैंने बहुत स्ट्रगल की है। मैंने शौकी खान साहब से लेकर बब्बू बरार साहब, मस्ताना साहब, इनकी मैंने बहुत खिदमत की है। मैंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया। अल्लाह जन्नत में घर दे। जनरल मुशर्रफ साहब, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया। उन्होंने कहा यार एक्सीलेंट, आपके खड़े होने का अंदाज़, बात करने का बहुत ज़बरदस्त। कॉमेडी हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। गाना तो सभी गा जाएंगे, खड़ा होकर कोई भी गा सकता है। हो गई तेरी बल्ले बल्ले कख नहीं साडे पल्ले, आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक चिकनक, ये सब कर लेंगे, लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, श्रीलंका श्री पावे। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, कि तेरा मुँह में चाह विच डूबी हुई बाकर हानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, इनको आपने बहुत ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे आप इनको देखा होगा। एक रात के अंदर तो ये सोशल मीडिया पे फ़नकार बन गए और बहुत बड़ा नाम बन गए, बहुत नाम कमाया। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी रियाज़त भी है। एक बहुत बड़ा एक ऐसा वक्त गुज़रा है कि जब इन्होंने अपनी स्ट्रगल को दिन देखा ना रात देखा, बस कभी कहीं इनका सफ़र ऐसे गुज़रता चला गया है। गुफ्तगू भी आपसे इनकी कराएंगे। इनका नाम है अल्लाह रखा पेप्सी। आप सबके दिलों की धड़कन है, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? बड़ा करम अल्लाह पाक का, बड़ी रहमत। अरे भाई, कितना अरसा हो गया ये इस सफ़र को चलते हुए? ये सफ़र को चलते हुए तकरीबन 30 साल हो गए, 25-30 साल। क्या समझते हैं कि वो कामयाबी हासिल हुई है कि अभी कुछ वक्त है? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। इंशाल्लाह ये कामयाबी तभी हासिल होती है जब अल्लाह पाक मदद करते हैं, क्योंकि अंदर साफ़ होगा तो सब काम होगा। क्योंकि मेहनत के बिना आर्टिस्ट नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल की है। मैंने शौकी खान साहब से लेकर बब्बू बरार साहब, मस्ताना साहब, इनकी मैंने बहुत खिदमत की है। जी, उमर शीफ साहब जो थे वो भी मेरे फ़ैन थे। वो मुझे, हाँ जी, वो मुझे अपने घर में भी, उनकी अल्लाह बख्शे, अल्लाह उन्हें जन्नत में घर दे, वो उनके घर में भी कोई खुशी होती तो मुझे बुलाते थे कि यार आपने हंसाना है। रैम्बो भाई जो हैं, जान रैम्बो, उनके घर में भी, वो भी मेरे फ़ैन है सब। क्योंकि मैं वो काम करता हूँ जो फैमिली इंटरटेनमेंट, हमारी बेटियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, वो भी सुने तो वो मज़ा लें। बहुत अच्छे भी, बहुत नाज़रीन, यानी कि जिन लोगों को लोग सुनना चाहते हैं ना, वो लोग इन्हें सुनना चाहते हैं। तो अल्लाह रखा भाई, ये बताएं कि किससे शौक़ पड़ा था ये इस फील्ड में आने का? शौक़ ऐसे था कि मैं बचपन में, मैं छोटा सा था, वो जतिंदर की फ़िल्में देखता था, वहाँ मुझे डांस भी करता था। फिर मैंने नाते भी पढ़ रहा हूँ, कहीं मैंने हंसा भी रहा हूँ दोस्तों में बैठ के। तो फिर ऐसा एक माहौल बन गया कि मैं, अब्बास राही फ़ौत हो गए हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह मेरे टीचर भी थे, मेरे उस्ताद थे, मुझे सिखाया उन्होंने। सीखने से नहीं आता, देखने से आता है। वाह वाह, और ख़िदमत करने से आता है, दुआ लेने से आता है। किसी की दुआ लगी हो, वो कहता है यार किसी की दुआ ली हुई, इसलिए इसका बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। तो मैंने बहुत खिदमत की है। तो अल्लाह की रहमत से मैंने फिर अमेरिका भी परफॉर्म किया है, जापान भी घूमा है, पूरा यूरोप देखा है वायरल होने से पहले। तो अब तो वायरल मैं हुआ हूँ तो माशाल्लाह पूरी दुनिया प्यार कर रही है मुझे, क्योंकि मैं पाकिस्तान का आर्टिस्ट हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। पार्टी का आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, किसी भी सियासी पार्टी का मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने पार्टी की आपने बात की है तो अब मैं बात करूँगा। ये बताइए कि क्या वाकई सच्ची मुच्ची नून लीग ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो ना मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो मुझे लेके गए थे। तो उन्होंने कहा यार चलो ज़रा, सब आर्टिस्ट आए हैं, तुम आप भी चलो। मैंने प्रॉपर उसी तरह मैंने अपना आइटम किया है जैसे मैं 15-20 साल से कर रहा हूँ, जैसे एज ए परफॉर्मर आप करते हैं। हाँ जी, और भी आर्टिस्ट बहुत थे, गफ़ार लहरी था और हमारे नजाद अली थे, वायलिन मास्टर, वो भी थे, साउंड भी लगे थे, म्यूजिशियन भी बैठे हुए थे। तो मैंने तो उस तरीके से मैंने परफॉर्म किया जब जैसे मैं प्रॉपर करता हूँ फंक्शन पे। तो मुझे कोई भी बुलाएगा मैं जाऊँगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि मेरे तो बच्चों का रिज़्क़ है। 30 साल की मेरी स्ट्रगल है। तो अल्लाह की रहमत से इसी काम में मैंने अपना इज़्ज़त बनाई है, तो अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। तो हर मुल्क में मैं जाता हूँ। मैं 3 मरतबा अल्लाह पाक का घर देखा मैंने इसी काम में, तो 5 उम्रें भी की हैं अल्लाह पाक के घर की माशाल्लाह। तो कौन सा मुल्क ऐसा था जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आया, जहाँ पे आपको महसूस हुआ, अपनाइयत महसूस हुई है, जहाँ आपको रिलैक्स फील किया कि यार यहाँ पे मज़ा आ गया? जी, जापान में बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। और कैसे आ सकता है, उनकी तो बोली चेंज है। नहीं, हमारे पाकिस्तानी सुनते ना हमें, हमारे जो उर्दू पंजाबी लोग जो हैं वहाँ पे मुझे बहुत इज़्ज़त मिली वहाँ पे भी है जी। तो फिर मैंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया। तो अल्लाह
जन्नत में घर दे जरनल मुशर्रफ साहब, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया। उन्होंने कहा यार एक्सीलेंट, आपके खड़े होने का अंदाज़, बात करने का बहुत ज़बरदस्त। तो उन्होंने भी मुझे दाद दी। तो मैं वो बात करता हूँ जो अपनी बहनों को, बेटियों को सुनाऊँ, वो अब मैं जाके फंक्शन पे सुनाता हूँ। हमारी बेटियाँ बैठी होती हैं, कोई लूज़ बात नहीं करनी, बड़ा डिसिप्लिन के साथ। ये कॉमेडी हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। गाना तो सभी गा जाएंगे, खड़ा होकर कोई भी गा सकता है, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, कख नहीं साडे पल्ले, आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक चिकनक, ये सब कर लेंगे, लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी। तो वो मार पिटाई वाला वाकया भी था, वो क्या? मार पिटाई नहीं थी, वो मैं समा टीवी पे काम कर रहा था, मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, तो मैंने नेर्गोब्रीन की गोली थी वो जिस्म दर्द की, वो मैं खाने के बगैर मैं ना कुछ खाया नहीं था, वो मैंने खा ली, गोली खा ली। तो अंदर एसी लगे, बाहर आया तो अपने ऑफिस में गया तो मुझे उस कुक ने कहा कि खाना खाएं। मैं कहा नहीं, अभी खाना नहीं खाना, मुझे बहुत मेरा जिस्म दर्द है, मैं गोली मंगवा दो। मैंने वो खाई तो वो ना मुझे वो इन्फेक्शन कर गई, वो यहाँ पे भी मेरे वो स्वेलिंग हो गई, कमर पे भी बहुत। तो अल्लाह के फजलो करम से किसी ने भी मुझे ऐसी टॉर्चर नहीं किया, सभी प्यार करते हैं। तो हमारी आर्मी जिंदाबाद, उन्होंने भी मुझे हौसला दिया कि आप टेंशन ना, अपन कार है पाकिस्तान की, आप किसी की। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि हाँ मुझे पैसे नहीं मिले, तो वाकई नहीं मिले थे? यार पैसे जो है थे, वो जो थोड़ा सा नजराना होता है, वो भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ऐसे चुप करके मुझे, मैंने कहा कोई ऐसी बात, वहाँ से पैसे थोड़ी लेने थे, कोई भी पैसे लेके नहीं गया हुआ था वहाँ पे। तो 3 मरतबा तो मैंने ना की ना कि मैंने नहीं जाना यार, मैं नहीं जलसों पे जाता, लेकिन वो बंदा मेरा दोस्त था, प्यार करने वाला, वो खुद आया कि यार चलो 10 मिनट के लिए। मैं कहा चलो यार। अच्छा, आप किसके फ़ैन हैं इस चीज़ में कि भाई मैं इसको देख के ना मेरा बहुत दिल ललचाया कि भाई मैंने यही काम करना है? नहीं, मैं अल्लाह की रहमत से, मैं अल्लाह पाक जन्नत में घर दे अमानुल्लाह साहब, मैं उनका बहुत फ़ैन था। उमर शीख साहब का बहुत फ़ैन था। वो जब मुझे सुनते थे तो वो मुझे कहते थे कि यार जब हम आपकी उम्र में होते थे तो हम भी ऐसे ही हंसाते थे। तो एक फ़ंक्शन पे ऐसे ही हुआ कि अमान साहब का फ़ंक्शन, अमानुल्लाह साहब का, जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, तो बड़ा अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। बहुत बड़ी बात तो है कि एक किंग के सामने, और हैं? जी जी, बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे इनाम भी दिया, ऐसे करके नज़र दी कि यार कमाल है यार। तो जब उन्होंने मुझे इनाम दिया तो मैं रोने लग गया। मैंने कहा यार ये तो खुद पूरी दुनिया को पूरी हंसाते हैं, जहाँ तक दुनिया ख़त्म हो जाती वहाँ तक ये हंसाते हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन जब अल्लाह पाक माहौल बनाता है तभी बनता है, उसके बगैर कुछ नहीं। अल्लाह ने आपको वो शर्फ अता किया ना कि फिर उन लोगों ने आपको सुना भी, और ये आपकी आजिज़ी है जो कि दिख रही है। हाँ जी, किसी मुल्क में मैं ओवर स्टे नहीं हूँ, मैं स्लीप नहीं हूँ, स्टैंड नहीं कराया वीज़ा मैंने। तो अब अल्लाह पाक के सदक़े में मैं, अब ऐसी भी मुझे प्यार करती, इज़्ज़त करती, वो मुझे वीज़ा देती। अमान साहब को कभी जुगत मारी कि ऐसी मजाक में कोई जुगत मार दी? नहीं, मेरी आदत ही नहीं है। अपने अमान साहब, बड़े स्टार जितने भी हैं, उन्हें अल्लाह पाक ने बनाया, उन्हें इज़्ज़त दी है, तो हमारा काम है उनकी रिस्पेक्ट करनी, उनकी इज़्ज़त करनी। पेप्सी भाई, एक आइटम है आपकी बड़ी मशहूर, लेकिन पहले उस आइटम के बारे में जानेंगे कि कहाँ पाकिस्तान, कहाँ अमेरिका, माइकल जैक्सन, और कहाँ ये सब कुछ, ये क्यों, कैसे हुआ था, ये प्लान कैसे किया था? ये प्लान ऐसे हुआ था कि नरगस शो चलते थे किसी दौर में, नरगस हो गया, कितनी स्टार हैं जितने भी आई हैं, मेगा शो हो गया। मेगा जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैंने सफ़र भी किया। बहुत इंसान, एज ए इंसान बहुत ज़बरदस्त, मेरी बहन है मेरी, तो बहुत मुझे प्यार करती हैं, बड़ी इज़्ज़त करती हैं मेरी। उनके साथ मैंने हॉलैंड, पेरिस में परफॉर्म किया, 1 महीना में उनके साथ में रहा हूँ। तो पता तभी चलता है जब आदमी सफ़र करता है कि कौन इंसान है, कौन कुछ क्या है, अंदर का सब कुछ बाहर आ जाता है। लेकिन मेगा जी बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, और पढ़ी लिखी, और तहज़ीब तमीज़, और वाकई वो बहन है मेरी, तो मुझे भाइयों की तरह उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। तो अल्लाह के फजल से अब जब तक हमारी ज़िंदगी, हम इंशाल्लाह हम पब्लिक को हंसाते रहेंगे। हमारा मुल्क प्यारा, हमारी आर्मी है, हमारी फ़ौज हमारी है, हमारा मुल्क। सॉन्ग की बात कर रहे थे हम कि वो सॉन्ग प्लान कैसे किया था? वो प्लान ऐसे किया था ना कि नरगस शो होते थे, डांस शो होते थे, इतने डांस होते थे, इतने डांस कोई हो जिसे मैं जानता भी नहीं, वो भी डांस है जिसे तलाक होती थी, उस डांस का डांसर बन जाती थी उस दौर में। हाँ, तो फिर ऐसे हुआ कि मेरा एक दोस्त है तारिक जैक्सन, उसका म्यूज़िक बना हुआ था, मेरा आइटम बना हुआ था ये। उसने कहा यार मैं मिक्स करता हूँ म्यूज़िक, तो मेरे म्यूज़िक के ऊपर आप ये वर्ड इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह। तो ऐसे हुआ, जब कॉमेडी जाता था अंदर वो लोग तो शोर मचाने, नहीं लड़कियाँ भेजो। मैं कहा भाई लड़कियाँ ख़त्म हो गई हैं, 2 ट्रक मंगवाएँ अभी ठहरें आप।
तो फिर मैंने उसने म्यूज़िक बजाया और मैंने ये परफॉर्म माइकल जैक्सन, उसका छोटा भाई साइकिल जैक्सन, ये मैंने परफॉर्म किया। आहिस्ता 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 अल्लाह पाक ने इस आइटम को इतना उजागर किया कि पूरी दुनिया में चाहिए ये। जी नाज़रीन सुनना चाहते हैं साइकिल जैक्सन को। हाँ माइकल जैक्सन, ये माइकल जैक्सन वो है पाकिस्तानी माइकल जैक्सन। ये आइटम मैंने बैरून मुल्क में किया, यानी कि शेहूपुर में। उसका अंदाज़ क्या है, डम 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 एऊ श्रीलंका आऊँ श्री पावे आऊँ एबटाबाद आऊँ कामोकी आऊँ तेनुकी चिक चिक पाक चुक 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 डम 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 इसी में नौला विगेम आई से भी नौला हसीना चिक चिक पाक चुक 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 डम 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 हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी श्रीलंका श्री पावे। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी कि तेरा मुझ में चाह विच डूबी हुई बाकर हानी बम 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 दिल दा बूआ खोल में अंदर आउना चाहनिया तेरे बूए अगे फल फ्रूट मैं लाउना चाहनिया हम डम 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 जिदा यार जुदा हो जावे श्रीलंका श्री पावे। जिदा यार जुदा हो जावे उदा खर्चा कौन चलावे हम डम 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 डम। क्या कहने ये थे जी अल्लाह रखा पेप्सी। और वाकई ये वायरल होने वाली शख्सियत हैं और हमारी तो दुआ है कि ये पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करते चले जाएं और तरक्कियों की उन मनाजिल पे पहुंच जाएं जहां हर बंदे का ख्वाब होता है। कैसी लगी परफॉर्मेंस, गुफ्तगू कैसी लगी? अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।